प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आई होप अभी आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आज के लिए प्रभु का वचन यशायाह 65 उसका 22 जिसमें लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वह बनाए और दूसरा बसे, वह लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। इस आयत में एक सुंदर वादा है जो ईश्वर ने अपने लोगों से किया है। इसका अर्थ है कि जो लोग ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, विश्वासी योग्य लोग हैं, वह अपने परिश्रम और मेहनत का पूरा आनंद उठा सकेंगे। उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उनके कार्यों का कोई और फल छीन सकेगा। इस वाक्य में कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति घर बनाए और दूसरा उसमें आकर रहने लगे। इसका मतलब यह है कि हम हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत के काम का सही परिणाम प्राप्त करेगा। इसी तरह यह नहीं होगा कि कोई पेड़ लगाए और उसकी उपज किसी और के द्वारा खाई जाए। यहाँ इसमें हमें यह दर्शाया गया है कि हर किसी को अपने प्रयास और अपने हिसाब का उचित लाभ मिलेगा। ईश्वर आगे यह भी कहते हैं कि उनके लोगों की आयु वृक्ष की आयु के समान होगी। यह एक वादा है जो लंबे और स्थिर जीवन की बात करता है। वृक्षों की आयु आमतौर पर बहुत लंबी होती है और वह गहराई से धरती से जुड़े होते हैं और धरती में जमकर खड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर अपने लोगों को लंबे, स्थिर और संतोषजनक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस वाक्य का मुख्य संदेश यह भी है कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा उनके प्रेम और आशीर्वाद में सुरक्षित और संतुष्ट रहेगी। जो लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अपने जीवन में समृद्धि, शांति और न्याय मिलेगा। इसके अलावा यह वाक्य एक गहरी आशा और न्याय का भी संदेश देता है। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि लोगों की मेहनत का फल दूसरों को मिलता है या कोई अपने जीवन में अन्याय का शिकार हो जाता है, लेकिन ईश्वर वादा करते हैं कि उनके चुने हुए लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। वह हर इंसान को उनके प्रयास और विश्वास के अनुसार सही परिणाम देंगे। यह वाक्य हमें यह भी शिक्षा देता है कि हमें अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और यह जानने कि हमारे प्रयास कभी भी व्यर्थ ना जाएं। ईश्वर हमारे जीवन में न्याय और आशीर्वाद लाएंगे और हमें सही समय पर हमारा फल देंगे। इस वाक्य में प्रभु यीशु ने अपनी प्रजा को सुरक्षा देने का वादा किया है। ईश्वर ने विश्वास दिलाया है कि उन्हें इस भरोसे के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है कि उनके मेहनत के लिए जो हमने मेहनत करी है उसका हमें ही फल मिलेगा। इसमें हमें एक पेड़ के साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे एक पेड़ की लंबी आयु होती है, वैसे ही प्रभु यीशु के साथ रहने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले लोगों की भी एक वृक्ष की तरह आयु होगी और वो अपनी मेहनत का फल खुद ही खाएगा। और ईश्वर ने प्रजा का जीवन बहुत मजबूती और लंबी उम्र से भरपूर बनाया है। प्रभु